नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी वेल में जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और ट्रेनी की रिक्रूटमेंट निकाली हुई हैं वो 2022 के लिए निकाली गई हैं। इन्हें आप कब तक फिल कर सकते हैं, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसके बारे में भी आप डिटेल देख लीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं भेल एक PSU है, इसमें सिविल मैकेनिकल IT की जो है जॉब्स निकाली जाती हैं। इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, इस एरिया में ये काम करता है। तो ये जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है आप देख लीजिए। सिविल के लिए जो टोटल है 40 वैकेंसी निकाली गई हैं, ठीक है। और सिविल की क्या है, ओनली प्रोजेक्ट साइट के बेसिस पर ही निकाली गई। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई ऑफिस वर्क के लिए है, वो जहाँ जहाँ भी उनके प्रोजेक्ट्स रनिंग हैं वहाँ पर उनको एज ए सुपरवाइज़र काम करना रहेगा। वही मैकेनिकल की 30 वैकेंसी हैं, IT वगैरह की जो है 20, इलेक्ट्रिकल की, केमिकल, मेटलर्जी, फाइनेंस और HR 10, और कुल मिला के 150 वैकेंसी इसमें निकाली गई, जिसमें UR की वैकेंसी जो है 61, EWS 15, OBC 41, SC 22, ST 11 वैकेंसी। ठीक है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो भी हैं वो टेंटेटिव हैं। एक्चुअल रिक्वायरमेंट के समय क्या हो सकता है कि वो चेंज कर सकते हैं। ये हमेशा सभी डिपार्टमेंट, PSU और जो सर्विसेज होती हैं कमीशन, उन सभी का रूल होता है कि वो एट अ टाइम जो है उसको चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सभी के लिए ये बात कॉमन होती है। वहीं आप देख लीजिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और अपर और लोअर लिमिट, ये मायने रखेगा। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप जब देखेंगे, क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर आप ऑलरेडी रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं यदि आपकी एज इसके बियॉन्ड जाती है। तो हो सकता है आपको कुछ एक्सटेंशन भी मिल सकता है, जैसे कि OBC, SC, ST और जो PH कैंडिडेट होते हैं या जो सर्विसमैन होते हैं उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है। वहीं सिविल मैकेनिकल IT के लिए क्या है कि आपके लिए फुल टाइम बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, यानी BE होना चाहिए। यदि आपके पास कोई 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है वो भी चल जाएगा, जैसे कि डुअल डिग्री प्रोग्राम होते हैं जिसमें BTech और MTech 5 साल में कंप्लीट हो जाती है। तो 27 से लेके 29 ईयर की जो है वो होगी। तो 27 ईयर जो जिनकी जो डेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 सितंबर 1995, जिनकी भी डेट है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरी जो है जनवरी में है, तो मैं इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। वहीं 29 ईयर फॉर द कैंडिडेट हैविंग द 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उनके लिए ये, यदि उन्होंने MTech वगैरह किया है वो भी फुल टाइम का। जिन्होंने कंबाइंड या डुअल डिग्री करा है उनके लिए ये नहीं है 29 ईयर्स। वहीं बाकी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी हैं वो 29 ईयर्स, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन HR उनके लिए 29 ईयर्स। बाकी क्वालिफ़िकेशन 60% मार्क्स कम से कम होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड। इसके अलावा देख लेते हैं हम बाकी जो CGP है उसके अलावा उससे मार्क्स होते हैं, तो वो तो आज तक कॉमन है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं मैकेनिकल के अंतर्गत कौन कौन से डिसिप्लिन कैन अप्लाई, ठीक है। और वहीं इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, मेटलर्जी और IT। इसके अलावा फाइनेंस में आपको CA होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए आपके क्या क्या स्किल हैं या डिसिप्लिन हैं वो दिखाई गई। वहीं PWD कैंडिडेट, उनके लिए कुछ मेंशन स्पेशल क्राइटेरिया है। वही मैंने कहा था आपको एक्सटेंशन के लिए, यदि OBC हैं तो 3 ईयर और SC ST 5 ईयर का, तो ये एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। इसके अलावा जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, जैसे 10 ईयर जो है जनरल को मिला हुआ है, 13 साल OBC और 15 ईयर SC ST के जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनके लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए जो भी रूल्स हैं वो अप्लाई होते हैं, ठीक। वहीं इसमें कुछ मेडिकल, वहीं मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इसकी बता देता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका कंप्यूटर बेस्ड जो प्रोग्राम मतलब एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा। पहले है ना गेट के बेसिस पर होता था, लेकिन अब ये है स्वयं का जो एग्ज़ामिनेशन है वो कंडक्ट कराते हैं। इसमें जितनी भी सीट रहेंगी उसके जो कैंडिडेट्स हैं 5 टाइम्स कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू कॉल करेंगे। वहीं इसमें 75% मार्क्स का जो वेटेज है, यानी मान लीजिए आपके 100 मार्क्स भी हैं तो उसका 75% लिया जाएगा, और वहीं 25% आपका क्राइटेरिया है वो इंटरव्यू के लिए रहेगा। तो इस प्रकार से ये क्राइटेरिया फिक्स किया गया फॉर द फाइनल सिलेक्शन
इन एवरी कैटेगरी, ठीक है। वहीं ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या क्या मिलेगा, लगभग 60,000 तक की आपकी सैलरी रहेगी, है ना। तो ट्रेनिंग पीरियड में क्या रहेगा, 50,000 तो आपको मिलेंगे। इसके अलावा कुछ कंपनसेशन हैं वो भी मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सक्सेसफुली ट्रेनी हो जाते हैं तो आपको क्या है, एब्जॉर्ब्ड कर लेंगे, यानी परमानेंट रिक्रूटमेंट आपका हो जाएगा बेसिस पर। तो 60,000 से 1,80,000 की सैलरी का जो पे बैंड है वो आपका वेरी करेगा। 60,000 तो आपको इनिशियल पे मिलेगा। इसके अलावा कुछ सुविधाएं भी हैं, जैसे कि अलाउंस मिलते हैं 31% ऑफ द बेसिक, डियरनेस अलाउंस, ये सब भी आपको मिलेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हैं कि 12 लाख तक आपका जो है पैकेज हो जाएगा एक साल, तो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा देखिए फ़ीस का जो है वो फ़ीस डिसाइड की गई है। एप्लीकेशन फ़ीस है 500 रुपये। SC/ST की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो प्रोसेसिंग फ़ीस इसकी अलग लगेगी, तो 300 प्लस GST, तो कुल मिला के 800 प्लस GST हो जाएगी। वहीं SC/ST के लिए 300 प्लस GST रहेगी। अच्छा, मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी जो होते हैं वो आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। मेडिकल एग्ज़ामिनेशन रूल्स हैं वो साइट पर आपको मिल जाएंगे। वहीं इसका जो सिलेबस है, पैटर्न है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ डेट्स हैं, जैसे कि आप एप्लीकेशन कब तक ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं। तो 13 सितंबर को ओपन होगी और क्लोजिंग डेट 4 अक्टूबर रखी गई है। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो कि टेंटेटिव है 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2 नवंबर। तो ये जो है चेंज नहीं होती हैं क्योंकि उनका अपना सिस्टम है, तो एग्ज़ामिनेशन हो जाते हैं। तो ये पूरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपकी जो वैकेंसी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यू और अदर्स जो सैलरी वगैरह। वही मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एग्ज़ामिनेशन का जो सिलेबस है वो कैसे रहेगा। तो दोस्तों ये रिक्रूटमेंट जो मैंने बताया आपको भेल का, उसका एग्ज़ाम पैटर्न है। इसको देख लीजिए कि इसमें किस प्रकार से 4 सेक्शन आपको डिवाइड किए गए हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 120 जो कि आपके ब्रांच से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे, और वहीं टेस्ट रीजनिंग वगैरह के 50 क्वेश्चन, ठीक है। जनरल नॉलेज के 20 और इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन। तो कुल मिला के 240 क्वेश्चन आपके रहेंगे। 2.5 घंटे आपको यानी 150 मिनट्स आपको दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव बेसिस सिलेक्शन का, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखें। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें दी गई। और इसके अलावा जो सिलेबस है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो सिलेक्शन है या सेक्शन 1 जो सिविल इलेक्ट्रिकल जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड है। वहीं रीजनिंग वगैरह का भी सिलेबस आपको एक एक टॉपिक वाइज दिया गया है। जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा। तो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या जो भी ट्रेड हैं वो आपके जो सब्जेक्टिव हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। पर्टिकुलर इसमें सब्जेक्ट्स मेंशन नहीं हैं, तो आप मान के चलिए कि पूरे जो गेट के सब्जेक्ट हैं वो इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप सभी को नमस्कार।